इमेजिन अ वर्ल्ड जहां हर एक डिसीजन एक पावरफुल किंग या एम्परर लेता है, जिसका हुक्म चलता है और लोग बस फॉलोअर्स हैं। नाउ पिक्चर अ ट्विस्ट, एक सडन अनप्लान्ड ट्विस्ट जिसमें कॉमन सिटीजन्स को अपना ओपिनियन रखने का मौका मिलता है। डेमोक्रेसी का बर्थ। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं एक अनएक्सपेक्टेड स्टोरी के बारे में। हाउ एथेंस एक्सीडेंटली इन्वेंटेड डेमोक्रेसी। कहानी एक ऐसे शहर की जिसे अपनी लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल और एक्सपेंशन के ही प्लान्स थे, लेकिन वो दुनिया को सबसे पावरफुल आइडिया दे गया। एक ऐसा आइडिया जो आज भी हर एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड लेट मी आस्क यू, अगर आज आपके पास भी अपने डिसीजंस पे कंट्रोल मिल जाए, तो क्या आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीते? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये स्टोरी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। अथेनियन पावर स्ट्रक्चर। शुरुआत होती है एक ऐसे सिस्टम से जिसमें किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स का रूल था। एथेंस में उस वक्त एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती थी, पावर। और यह पावर एक छोटे इलीट ग्रुप के हाथ में थी। ये लोग सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करते थे और बाकी सिटीजन्स के पास सिर्फ अपने रूलर्स की पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना और फॉलो करना ही ऑप्शन था। बट यहां एक प्रॉब्लम थी। सब कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में छोड़ने से टेंशन बढ़ रही थी। कुछ तो बदलने वाला था। सोसाइटल डिस्कंटेंट एंड द थ्रेट ऑफ कोलैप्स। ग्रेजुअली डिस्कंटेंट बढ़ने लगा। कॉमन सिटीजन्स के बीच में एक प्रेशर और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था। एथेंस एक स्प्लिट सोसाइटी बनने की तरफ जा रही थी। रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, और यह किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकता था। यहां एक इमोशनल ट्रिगर था, फियर का, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एथेंस कोलैप्स हो सकता था। और यही वो मोमेंट था जो चेंज का एक फर्स्ट स्पार्क बना। नाउ थिंक, अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी अनफेयर सिस्टम का हिस्सा हो, क्या आप खुद को उस सिस्टम से अलग करना चाहेंगे? यही स्ट्रगल, यही फाइट फॉर फ्रीडम के सीड्स वहां भी बॉर्न हो रहे थे। द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम क्राइसिस। एंटर सोलोन। द फर्स्ट रिफॉर्म्स। अब एथेंस की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई सोलोन की, जो एक वाइज लीडर और फिलोसोफर थे। सोलोन ने एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा, अगर हमें इस ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स जो एक इक्वल सोसाइटी का एम रखते थे। उन्होंने लॉज को सिंप्लीफाई किया और कुछ पॉलिटिकल राइट्स कॉमन सिटीजन्स को दिए। बट ये रिफॉर्म सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर अब भी उस लेवल पर था जो ट्रू चेंज डिमांड कर रहा था। बट ये आइडिया कंप्लीट डेमोक्रेसी का नहीं था। तो आगे क्या हुआ? कैसे ये एक्सीडेंटल चेंज रियलिटी बना? द राइज ऑफ टायरेंट्स एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर फ्रीडम। सोलोन के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड आई जिसमें कुछ टायरेंट्स ने पावर कैप्चर कर ली, लेकिन इन टायरेंट्स ने भी जैसे एक पाथ पे किया कॉमन पीपल को और पावर देखने की तरफ। उन्होंने देखा कि अगर कभी ट्रू पावर लोगों के हाथ में आए तो एथेंस को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक और पॉइंट पर एथेंस की पब्लिक ने रियलाइज किया कि अपनी वॉइस को और आगे लाना है, और उन्होंने डिमांड किया और फ्रीडम और रिप्रेजेंटेशन का। यहां एक इमोशनल पुल है, एक्साइटमेंट का, क्योंकि अब लोग बस पैसिव नहीं रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी वॉइस सुनाई दे। क्लाइस्थेनीज रेडिकल रिफॉर्म्स एंड द रियल बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। फाइनली एक मोमेंट आया जब एक नोबलमैन क्लाइस्थेनीज ने डेमोक्रेसी के सीड्स को फुली ग्रो होने दिया। उसने एक रेडिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, कॉमन सिटीजन्स को असेंबलीज में इन्वॉल्व करना और उन्हें डिसीजन मेकिंग में पावर देना। दिस वॉज द बर्थ ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। अब हर सिटीजन अपना वोट दे सकता था और अपनी मर्जी का लीडर चुने। क्लाइस्थेनीज के रिफॉर्म्स ने एक ऐसी फाउंडेशन डाली जो आज हम सबको इंस्पायर करती है। इमेजिन, अगर आपको भी ये पावर मिल जाए अपने लाइफ डिसीजंस पे। सोचो, व्हाट इफ यू कुड रियली शेप योर लाइफ जस्ट एज एथेंस शेप्ड इट्स सोसाइटी? द लेगेसी ऑफ अथेनियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीज इम्पैक्ट ऑन अथेनियन सोसाइटी। क्लाइस्थेनीज के रिफॉर्म्स के बाद एथेंस का सिस्टम ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो गया। अब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और सोसाइटी में एक नए ऑप्टिमिज्म का फील था। एथेंस में ऐसे थिंकर्स, आर्टिस्ट्स और लीडर्स राइज हुए जो आज भी वर्ल्ड को इंस्पायर करते हैं। डेमोक्रेसी ने सिटीजन्स में अपने सोसाइटी का हिस्सा होने का फीलिंग जगाया, और यही फीलिंग एक पावरफुल सिविलाइजेशन को आगे ले गई। लेकिन ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती। एथेंस का डेमोक्रेसी का आइडिया तो अभी अपना जर्नी शुरू कर रहा था। द स्प्रेड ऑफ अथेनियन इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन फॉर मॉडर्न टाइम्स।
एंशियंट ग्रीस में जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, उसने सिर्फ एथेंस को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। आज का मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिसमें इंडिविजुअल की वॉइस, उनका ओपिनियन मैटर करता है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और अगर हम आज भी इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करें, तो अपने डिसीजंस का कंट्रोल हम खुद ले सकते हैं। द लेसन इज क्लियर। अगर एथेंस एक स्ट्रगल में डेमोक्रेसी क्रिएट कर सकता है, तो हम भी अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। सो ये थी कहानी कैसे एथेंस ने एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन डेमोक्रेसी जैसे एक पावरफुल आइडिया को जन्म दिया। एक ऐसा आइडिया जो आज भी हमारे लिए पाथ फाइंडर है। इफ यू फील इंस्पायर्ड एंड वांट टू अंडरस्टैंड how these ancient stories can give us insights into living a wealthier and powerful life today, make sure to check out our next video. और अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।